हेलो डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग 10 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो स्टूडेंट भी आप लोग ASRB नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने उनके सिलेबस के हिसाब से 1 बाय 1 टॉपिक को उठा रहा हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज़ में जो लोग भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, चाहे आप स्लेट एग्जाम दे रहे हैं, CSIR नेट दे रहे हैं, गेट दे रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आपका सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर रहे हैं किसी, जैसे कि आपका कंडीशनल एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है सिलेबस में, तो उस सिलेबस में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, तो हमारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ जाएगा। ये है हमारा यूनिट 2, जिसको मैं फॉलो करके 1 बाय 1 हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आपके प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो हम लोगों ने लगभग यहाँ तक ख़त्म कर दिया है। हम लोगों ने पहले से लेके यहाँ तक लास्ट 9 वीडियो में ख़त्म कर दिया था, 8 वीडियो में। आज का वीडियो नंबर है हमारा 9। तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे कंडीशनल एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 9 MCQ क्वेश्चन। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? पहले क्वेश्चन में दिया गया है लेट एक्स एंड वाई बी द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा तो एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल कैसा होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब काउंटेबल, 1 2 3 पॉइंट पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देखेंगे। तो फंक्शन क्या दिया गया है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई, आपका ये दिया गया है। अगर x इक्वल टू एक्स होने का मतलब है ये कैपिटल X होगा। कैपिटल X के वैल्यू हमारे पास क्या क्या है? देखिए, स्मॉल x में है हमारे पास 1 2 3 इस तरह से है, y का भी 1 2 और 3 इस तरह से वैल्यू दिया गया। अब हमें बोला गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल दो पी ऑफ वाई इक्वल टू 2 गिवन x इक्वल टू 2 के लिए। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, अगर कंडीशनल डेंसिटी पूछते हैं ना, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x इक्वल टू एक्स गिवन y इक्वल टू वाई निकालने के लिए बोलेंगे तो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, कॉमा भी दे सकते हैं, इंटरसेक्शन भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, y इक्वल टू वो स्मॉल y और डिवाइडेड बाई हम लोगों को क्या मिल जाता है? डिवाइडेड बाई हमें मिल जाता है y इक्वल टू वाई। बेसिकली ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आया है। पी ऑफ ए गिवन बी, जैसे हम लोग लिखते थे ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, उस तरह से। देखिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे रहेगा, सेकंड में जो पोर्शन रहेगा वो नीचे बैठता है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे कि दिस वन इक्वल टू, ये पर्टिकुलर फंक्शन इक्वल टू पी ऑफ y इक्वल टू हमारा 2 हो, इंटरसेक्शन x इक्वल टू 2 हो, डिवाइडेड बाई पी ऑफ x इक्वल टू 2। निकालने से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे x का वैल्यू चाहे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो मैंने 2 पुट कर दिया, क्योंकि 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, y का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं? 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। इन जनरल उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/9। इसका मीनिंग ये है कि इस ऊपर वाले जो पोर्शन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/9। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। इसको निकालने के लिए बेसिकली जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, अगर 2 रैंडम वेरिएबल से फंक्शन बनाया गया है तो उसको जॉइंट बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल फंक्शन बोला जाता है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है बेसिकली। तो हम लोग को क्या करना है? एक निकालना है, मतलब एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स को अलग करना है, उसको बोला जाता है मार्जिनल ऑफ एक्स। मार्जिनल ऑफ एक्स कैसे लिखा जाएगा? डेंसिटी फंक्शन के केस में पी ऑफ एक्स। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि y के रेस्पेक्ट पे सम कर देंगे। y के रेस्पेक्ट पे सम करेंगे तो y का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? आप 1 2 3 ये तीनों वैल्यू आ जाएगा, लेकिन आपका क्या फिक्स्ड रहेगा? x फिक्स्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल टू 2 फिक्स्ड है, लेकिन y इक्वल टू मुझे y का वैल्यू चेंज करके बिठाना है। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को अगर नहीं याद कर पा रहे तो आराम से पुट कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि कंडीशनल के केस को करने के लिए इंटरसेक्शन होगा। सिर्फ इंटरसेक्शन के केस में क्या करेंगे? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 1 प्लस समेशन है ना, मैंने 1 पुट कर दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 3। अब मुझे करना है इसका सम, तो इक्वल टू में हमें क्या मिल जाएगा? इसका वैल्यू क्या है? अगर चाहे आप कुछ भी पुट कीजिए, 1 2 3 के अंदर है तो उसका वैल्यू 1/9 होगा। तो क्योंकि ये 2 है, ये 1 है, तो पहला वैल्यू 1/9 प्लस
सेकंड वैल्यू भी हमारा आप x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, वो भी 1/9। इस तरह से लास्ट ऑब्जर्वेशन भी 1/9, तो हमारे पास आ जाता है 3/9 जो है 1/3। तो हमारे ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या निकल गया है, हम लोगों को पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का निकालना था ना। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या निकल गया है, ये 1/3। तो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/3। इसको कैंसिल आउट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 1/9 3/1, तो आपको मिल जाएगा 1/3। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी डाउट होने से आप कमेंट कर सकते हैं, क्लियरिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर था, करेक्ट आंसर था ये, और मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया है फॉर्मूले के तौर पे, तो यहाँ पे है इसका सोल्यूशन, तो वो भी हमें 1/3 मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हम लोगों के पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम लोग पी से नहीं लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल कैसा है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मतलब रैंडम वेरिएबल एक रेंज में बिलोंग करेगा। ए टू बी हो सकता है, ए बी आपका कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से बनाया गया फंक्शन को क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे 2 रैंडम वेरिएबल लिया गया है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब यहाँ पे बोला गया है मार्जिनल ऑफ एक्स निकालो, मतलब ये दोनों को मिला के एक फंक्शन है जिसको हम जॉइंट डेंसिटी बोलते हैं। मार्जिनल ऑफ एक्स होने का मतलब है इस एफ ऑफ एक्स वाई के फंक्शन से मुझे सिर्फ एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स आप कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स को निकालने के लिए वाई के लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0 है। तो वाई के लोअर लिमिट और अपर लिमिट बिठा के आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कौन से फंक्शन को, जॉइंट वाले फंक्शन को। इसी में से ही तो अलग कर रहे हैं, तो एक्स वाई डी वाई करने से आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स वाई इन्होंने दे दिया है 6xy, तो हम लोग पुट कर देंगे और यहाँ पे होगा dy। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6x हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले आया गया है। अब यहाँ पे y²/2 इस तरह से आ गया है। इंटीग्रेशन y dy का क्या वैल्यू होता है, n ले लेता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है y⁴n+1/n+1। क्योंकि इस y के पावर में 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी हमारा 2 हो जाएगा। लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 1। तो इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा 6x इंटू, अगर अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो 1/2 लोअर लिमिट से 0। तो इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 3x। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, जो रैंडम वेरिएबल है x और y 2 रैंडम वेरिएबल है, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा ट्रू होगा। एफ ऑफ एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो हम लोगों को एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये है, आप लोगों को ये छोटे छोटे नोटों को याद करके रखना है, यही आपके एग्जाम पे मदद करेगा आपको। देखिए सेकंड दिया गया है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जब भी आप देखेंगे ना कि एक्स वाई के वैल्यू काउंटेबल है, काउंटेबल मतलब काउंट किया जा सकता है 1 2 इस तरह से, तो ये आप लोगों को जो जॉइंट दिया जाएगा वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब बोला गया है कि आपको P ऑफ x इक्वल टू 1 के वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, P ऑफ x इक्वल टू 1 के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे, x इक्वल टू 1 निकालना है। तो जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखे हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट पे सम कर देंगे। तो y का वैल्यू क्या क्या सम होगा, 1 और 2 पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसी फंक्शन पे देखिए x इक्वल टू हमारा 1 फिक्स्ड है, लेकिन क्या फिक्स्ड नहीं है, हमारे पास y का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। y इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, y का वैल्यू स्मॉल y रख देता हूँ। अब वैल्यू पुट करूँगा, एक बार 1 पुट करेंगे इस y के वैल्यू, एक बार 2 पुट करेंगे, कर रहे हैं। x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस, दोबारा से 2 पुट करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 1 और कॉमा y इक्वल टू हमारे पास 2, बस हो गया है। अब इस पे क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, x का वैल्यू चाहे 1 ले लीजिए, y का चाहे 1 ले लीजिए, हमें वैल्यू मिल रहा है 1/8।
तो हम लोग इसको पुट करेंगे 1/8। सेकेंड वाले में भी चाहे कुछ भी पुट कर दे 1 या 2, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1/8, तो ये भी 1/8। तो अल्टीमेट क्या हो जाता है 2/8 मतलब 1/4। तो हम लोगों को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट। तो हमारा ये था करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, यही फॉर्मूला है जो मैंने लिखा था। अब ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है पी एफ ऑफ एक्स वाई आपके 0 से एफ ऑफ एक्स वाई आपके दिया गया है 4xy। अब आपको पूछा है कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई गिवन एक्स। अब एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया है, कंडीशनल पूछा है एफ ऑफ वाई गिवन एक्स। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ वाई स्मॉल वाई गिवन एक्स का यही मीनिंग है कि हम लोग एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, नीचे हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स वाई तो इन्होंने, ये फॉर्मूला है आपका, ये तो एफ ऑफ एक्स वाई इन्होंने दे दिया है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोगों के पास है। अब एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखिए वाई से बेसिकली इसको इस तरह से दिया जाना चाहिए था 0 to y <1। वाई का रेंज हमारा 0 से लेके 1 तक है, माइनस इन्फिनिटी मत पकड़िए, 0 से लेके 1 तक है। किस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, जो फंक्शन ये लोग दे देंगे जॉइंट फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे। x, y यहाँ पे आ जाएगा आपका dy। x निकालेंगे तो y का रेंज और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया गया है 4xy, वैल्यू पुट कर देंगे 4xy, यहाँ पे है 0 to 1 dy। अब अगर आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए y के रेस्पेक्ट पे करेंगे तो ये कांस्टेंट, तो 4x में बाहर ले आता हूँ और हमारे पास बचेगा 0 to 1 y dy। इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा y²/2, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे y⁴n इंटू dy करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा y⁴n+1/n+1। तो इस तरह से तो हमारा क्या हो जाएगा, इस y⁴n+n पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो ये वाला 2 हो जाएगा, ये भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ओके, कैंसिल आउट करने से पहले लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 to 1, तो मैं 0 to 1 पुट कर रहा हूँ। 4x इंटू 1 पुट करेंगे तो 1/2। सिंपल इंटीग्रेशन है, आप स्टेप ना देख के इसके बाद आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 2x बचा रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2x आएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो x रहना चाहिए था। ठीक है, मैं आंसर देख लेता हूँ, 2y आया है। एफ ऑफ एक्स गिवन y थोड़ा सा देख लेते हैं, अब 2x, हाँ ठीक है, ओ अच्छा ठीक है आंसर ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन निकाला था, ऊपर सब्सटीट्यूट करना है तो मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारा 2x, तो 2x, एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया गया है 4xy, ऊपर बिठा देंगे 4xy, कैंसिल आउट करेंगे 2x हो जाएगा तो 2 1 y, तो ये हमारा 2y हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई और एक्स का। एफ ऑफ एक्स हम लोग पहले निकाल लेंगे जो 2x आएगा, और एफ ऑफ एक्स वाई इन्होंने दे दिया था 4xy, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नीचे पुट कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 2y आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई आपका यहाँ पे दिया गया है -e⁻⁻x-y, यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x। मतलब एफ ऑफ एक्स वाई से मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x का मीनिंग है कि एफ ऑफ x हमें अलग करके दो। एफ ऑफ x को अलग करने के लिए हम लोग y का रेंज पुट करेंगे। देखिए x और y का रेंज क्या है, 0 से बड़ा, तो 0 से अगर बड़ा होगा नंबर लाइन पे हम लोग कैसे देखेंगे, 0 से लेके 0 से बड़ा कहाँ तक जा सकते हैं, +∞ तक। तो हम लोग y का रेंज क्या मिल जाएगा, एक्स वाई का रेंज क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कहाँ तक, 0 से ∞ तक। तो y का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपका ∞ हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, x और y का इंटीग्रेट करना है dy विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e⁻⁻x e⁻y के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो ये 0 to ∞ e⁻⁻x इंटू e⁻⁻y,
इसको हम लोग e⁻x इंटू e⁻y लिख रहे हैं। दोबारा से अगर आप इंडिसेस का फॉर्मूला लगाएंगे तो e⁻x - y हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है dy। आप अगर नोटिस करेंगे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे y नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। e⁻x बाहर आ गया है तो 0 टू इन्फिनिटी e⁻y dy। आप लोगों को फॉर्मूला याद करना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था e⁻ax इंटू dx का क्या फॉर्मूला है, e⁻ax/a। तो हमारे यहाँ पे a के जगह पे क्या है -1, तो -1 होने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, e⁻x बाहर है, इनसाइड में आप लोगों को मिल जाएगा e⁻y। क्योंकि ये माइनस कैसे मिल गया है, क्योंकि ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, क्योंकि ये a के वैल्यू 1 है तो आप पुट कर दीजिए e⁻x, a के वैल्यू 1 होने से ये -1, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना e⁻x। तो मैंने ये क्योंकि ये x का था और ये y का है तो ये e⁻y, इसका अपर लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अब वैल्यू पुट करेंगे e⁻x। अब देखिए e⁻−इन्फिनिटी माइनस प्लस हो जाएगा e⁻0। तो हमें पता है e⁻−इन्फिनिटी के वैल्यू 0 हो जाता है, तो हमारे पास क्या रहेगा e⁻x, इनसाइड में ये वाला पोर्शन 0 प्लस ये 0 हो जाएगा और कोई e⁻0 हमारे पास 1, तो अल्टीमेट क्या बचा रहता है e⁻x। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस तरह से करेक्ट हो जाएगा, जो है मार्जिनल ऑफ x। ओके, ये है इसका इन सिंपल इंटीग्रेशन। तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, आई होप समझ में आ गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से पीएमएफ दिया गया है 1/12, x का वैल्यू 1, 2, 3 चाहे कुछ भी पुट करें, आपका 1/12 ही आपका आंसर आएगा। अब आपको निकालने के लिए दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 2 और गिवन y इक्वल टू 3 का वैल्यू निकाल दीजिए। आप लोग लास्ट फॉर्मूला मतलब कंडीशनल के फॉर्मूला पुट करेंगे p ऑफ x इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 3, इंटरसेक्शन के जगह पे कॉमा भी दे सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, तो यहाँ हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 3। यहाँ पे जो रहता है ना y रहेगा तो y नीचे आएगा, x रहेगा तो x नीचे आएगा। अब ये वैल्यू तो हमें पता है, ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12। तो हमारा ऊपर वाला वैल्यू क्या है, ऊपर वाला वैल्यू हमारे पास 1/12 है। अब हमें निकालना है p ऑफ y इक्वल टू 3। p ऑफ y इक्वल टू 3 कैसे निकालेंगे, p ऑफ y इक्वल टू 3 निकालने के लिए हम लोग करेंगे समेशन, किसके रेस्पेक्ट में, y निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में समेशन करेंगे। तो x का वैल्यू क्या क्या है 1, 2, 3, आप चाहे तो 1 से लेके यहाँ पे 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो p ऑफ हमारे पास इसी फंक्शन को काउंट किया जाएगा। x इक्वल टू हमारे पास स्मॉल x लिख लेता हूँ, इंटरसेक्शन कॉमा को मैं इंटरसेक्शन लिख दिया हूँ, y हमारा क्या रहेगा फिक्स्ड, y हमारा 3 पे फिक्स्ड है। तो अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो पहला क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, x1 इंटरसेक्शन y3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, y हमेशा ही 3 रहेगा, प्लस p ऑफ x इक्वल टू, ये 1 नहीं ये 2, p ऑफ x इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 3। देखिए एक बार ये x का वैल्यू 1 है, एक बार ये x का वैल्यू 2 है, एक बार ये x का वैल्यू 3 है, लेकिन y हमारा फिक्स्ड दिया गया था तो y फिक्स्ड है तीनों के इसमें। अब हमें पता है चाहे यहाँ पे 1 बिठाओ, 2 बिठाओ, 3 बिठाओ, यहाँ पे 1 बिठाओ, 2 बिठाओ, 3 बिठाओ, हमारा रिजल्ट तो 1/12 भी है। तो हम लोग यहाँ पे 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 कर लेंगे, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 3/12, इसको करेंगे तो 1/4। तो मेरा ये p ऑफ y इक्वल टू 3 क्या आ जाता है 1/4। मैं इसको सब्सटीट्यूट कर लूँगा इस जगह पे y इक्वल टू 3 के जगह पे। अब इसका कैलकुलेशन 1/12 ये ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल आउट होने से 1/3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, y इक्वल टू 3 निकालो, x इस फंक्शन के ऊपर और नीचे बिठा दो, आपका आ जाएगा। बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, p ऑफ a गिवन b इक्वल टू आपको मिल जाता है p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई p ऑफ b।
जो नीचे जो सेकंड में रहता है ना, ये वाला जो सेकंड में रहता है वो ही नीचे बैठता है बस। और ऊपर यहाँ पे जो दोनों है उन दोनों का कॉमन फंक्शन, अब चाहे कॉमा से लिखो पी ऑफ ए कॉमा बी लिखो और नीचे पी ऑफ बी लिखो, सेम बात हो जाएगा। देखिए जो लोग भी ध्यान से कर रहे होंगे ना एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना ना आप लोग क्वेश्चन ही ढूंढ नहीं पाएंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, दूसरे वे में भी समझा सकते हैं। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बोल सकते हैं। देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन क्या दिया गया। 8 नंबर पे आपको फंक्शन के जगह पे दिया गया है सिर्फ 2, एक्स का रेंज वाई का रेंज दिया गया है, एक्स मार्जिनल ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला है। मतलब जॉइंट से एफ ऑफ एक्स को अलग करके दो। एफ ऑफ एक्स को अलग करने के लिए हम लोग वाई का रेंज यूज़ करते हैं। वाई का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो वाई एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो किसका करेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी वाई। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू हमारा रहेगा 0 to 1। एफ ऑफ एक्स वाई का क्या वैल्यू है, ये रहा 2, और हम लोग किसके रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट पे कर दिए है। 2 बाहर चला आएगा, हमें पता है इंटीग्रेशन ओवर डी वाई का क्या, इंटीग्रेशन करने से क्या मिल जाता है, वाई मिल जाता है। तो हम लोगों का रेंज क्या है, रेंज है हमारे पास 0 से लेके 1 तक। अब 1 अगर पुट करेंगे 2 into 1 बन जाएगा, बाकी वाला 0, 1 minus 0, तो हमारे पास 2 रहेगा। इस तरह से हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। और बी नंबर ऑप्शन पे आप लोग देखिए एक्सप्लेनेशन भी सेम वे में दिया जाएगा कि एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए आप लोगों को क्या मिलेगा, वाई के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 मिल जाएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स को सेपरेटली मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 6xy, एक्स का रेंज और वाई का रेंज दिया गया है। आपको कंडीशनल डेंसिटी निकालने के लिए बोला गया है एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 0.5। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई हमारा 6xy दिया गया है, मार्जिनल हम लोग निकाल लेंगे एफ ऑफ वाई का। एफ ऑफ वाई को निकालने के लिए हम लोग किसका लिमिट पुट करेंगे, एक्स का लिमिट पुट करेंगे। आप देखेंगे तो आपको एक्स का लिमिट क्या मिल जाता है, एक्स का लिमिट मिल जाता है 0 से एक्स, देखिए 0 से ऊपर, तो 0 से ऊपर हम लोग यहाँ पे x इस तरह से देना चाहिए था आपको, x लेस देन 1 और y p 0 लेस देन y लेस देन और इक्वल टू 1। इस तरह के रेंज को कीजिए, नहीं तो ये माइनस इन्फिनिटी आपका 0 to इन्फिनिटी चला जाएगा। तो आप लोग ये 2 रेंज को कंसिडर करके क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, y निकालने के लिए हम लोग x का रेंज 0 to 1 पुट कर लिए है, ये एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है और dx किया है। y हमारा 6y, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला आया है। x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x² 2 मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर लिमिट पुट करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको 3y मिल जाएगा। क्योंकि हमें एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, देखिए y इक्वल टू 0.5 निकालना है ना, तो उसको निकालने के से पहले कंडीशनल निकाल लीजिए एफ ऑफ एक्स गिवन वाई। एक्स गिवन वाई को हम लोगों ने कैसे सीखा है कि एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एंड वाई और एफ ऑफ एक्स वाई के फंक्शन नीचे एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई हम लोगों ने निकाल चुके हैं, ये हमारा पहले से दिया गया है, तो 6xy डिवाइडेड बाई 3y कैंसिल आउट करेंगे तो 2x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन वाई आया है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, मतलब यहाँ पे कोई वाई नहीं है। तो आप चाहे वाई का कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, जैसे कि एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स गिवन वाई इक्वल टू स्मॉल वाई दिया गया है। तो अगर आपके पास 5 आ जाता है तो आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू चाहे 10 पुट कर दीजिए, चाहे y इक्वल टू 15 पुट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई नहीं है तो चेंज नहीं होगा, तो हमारा 5 ही रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे y चेंज किया गया है इस फंक्शन पे, तो ये फंक्शन पे देखिए ये हमारा y ही नहीं था, तो चाहे y का वैल्यू 0.5 पुट कीजिए या कुछ भी पुट कीजिए, हमारा वैल्यू तो 2x ही रहेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता है, 2x है ना, तो ऑप्शन नंबर एज ए डी करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 10। आज से देखिए कैसे दिया गया है फॉर जॉइंट डेंसिटी फंक्शन
क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने PMF से लिया है, एक PDF से लिया है। आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा एग्जाम पे। एफ ऑफ एक्स वाई, आपका एक्स वाई का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, अब पूछा है कंडीशनल। आई होप आप सब, क्योंकि लास्ट बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बोलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया है। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं फर्दर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।